तमाम नाजरीन को मेरी जानिब से गर्मजोशी से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस पेशकश में हम एक ऐसे मुल्क का जायजा लेंगे जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये मुल्क ऐसा है जहाँ खुशी की कदर दौलत से भी ज्यादा की जाती है। यहाँ के बाशिंदे इस फलसफे पर यकीन रखते हैं कि खुशी की किस्मत ही हकीकी दौलत है। एक शख्स जितना ज्यादा खुश है वो उतना ही मालदार समझा जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अवामी जगहों पर सिगरेट नोशी एक जुर्म है और इसकी फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। जी हाँ मोहतरम सामीन, आज की ये रिपोर्ट भूटान पर मरकूज है। वो भूटान जो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी मशहूर है और जहां मर्द के जिस्म के एक खास उज़्व को मुकद्दस करार दिया जाता है और उसकी अलामती तस्वीर घरों की दीवारों पर सजाई जाती हैं। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम भूटान की दिलचस्प तारीख, इसकी अनोखी रिवायात और ऐसे हैरत अंगेज हकायक पर रोशनी डालेंगे जिन पर यकीन करना भी चैलेंजिंग है। ताहम प्रोग्राम शुरू करने से कबल तमाम नए नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग पर आपको फौरी नोटिफिकेशन मिले और वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भूटान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है, ये जनूबी एशिया का एक पहाड़ी मुल्क है जो मशरकी हिमालय में वाक़ है। भूटान की जोग्राफियाई सरहदें शुमाल में चीन से और बाकी 3 अतराफ में भारत से मिलती हैं। भूटान में 3 अहम नस्ली ग्रोह आबाद हैं। सबसे बड़ा ग्रोह निगालोप है जो मुल्क की तकरीबन 50% आबादी पर मुश्तमिल है। ये तिब्बती नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो आमतौर पर मगरबी और शुमाली भूटान में रिहाइश पजीर हैं। दूसरा बड़ा ग्रोह लोटचाम्पा है जो मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 35% है। ये लोग असल में नेपाली नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और ज्यादातर जुनूबी भूटान में बसते हैं। तीसरा अहम ग्रोह शारचोप है जो तकरीबन 15% आबादी का हिस्सा है। शारचोप को भूटान की सबसे कदीम नस्ल तस्वुर किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, थिम्फू भूटान का दारुल खिलाफत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि थिम्फू दुनिया का वाहिद दारुल खिलाफत है जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार हाथों के इशारों से ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करते हैं। एक बार हुकूमत ने ट्रैफिक लाइट्स नस्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन अवाम ने एहतजाज किया कि ये शहर की रिवायात के मुनाफी है, चुनांचे इन्हें हटा दिया गया। दारुल हुकूमत के बाद पारो, फूनशोलिंग और जकार भूटान के अहम शहरों में शुमार होते हैं। मोहतरम सामाईन, अगर हम भूटान से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकाइक पर गौर करें तो भूटान इस वक्त चीन, अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के तकरीबन 140 ममालिक से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करता है। अब इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि भूटान खुद को आलमी तनाज़ात से दूर रखने का ख्वाहां है, इसीलिए वो ज्यादा ममालिक से सफारती रवाबित इस्तवार करने से गुरेज करता है। भूटान का रकबा तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 133वां बड़ा मुल्क है, जबकि एक तखमीने के मुताबिक भूटान की आबादी तकरीबन 7,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करती है। भूटान की सरकारी जुबान दजोंगखा है जो तिब्बती जुबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है। ये जुबान खास तौर पर मगरबी भूटान में बोली जाती है। दजोंगखा न सिर्फ सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अदालती निजाम में राइज है, बल्कि ये भूटानी कौमी शनाख्त की एक अहम निशानी भी है। दजोंगखा के अलावा भूटान में 20 से ज्यादा इलाकाई और नस्ली जबानें बोली जाती हैं, जिनमें शारचोपखा, लोटशामखा, खिंगखा और बुमठांगखा शामिल है। मकामी जबान में भूटान को ड्रुक यूल यानी ड्रैगन की सरजमीन कहा जाता है, जबकि भूटानी लोग खुद को ड्रगपा यानी ड्रैगन के लोग कहलाते हैं। ये नाम भूटान की कदीम सकाफत में ड्रैगन की गैर मामूली अहमियत को जाहिर करता है। भूटान का कौमी परचम अपनी अलामती कदर की वजह से दुनिया में एक अनोखा मकाम रखता है। ये परचम 2 मुसल्लसों में मुनकसिम है। ऊपर वाला हिस्सा जर्द रंग का है जो शाही इक्तदार और हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा नारंगी रंग का है जो बुद्ध मजहब और रूहानियत की अलामत है। परचम के बीच में मौजूद सफेद ड्रैगन, जिसे ड्रूक कहा जाता है, अपने पंजों में कीमती जवाहरात थामे हुए है जो मुल्क की खुशहाली, सलामती और कौमी शनाख्त की अक्कासी करता है। मोहतरम नाजरीन, अब हम भूटान की उन खुसूसियात पर बात करते हैं जो इसे दुनिया के दीगर ममालिक से मुमताज बनाती है। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है और खिलाफ वर्जी पर कैद की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा भूटान दुनिया का पहला मुल्क था जहां प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई और ये पाबंदी आज भी नाफिज है। एक दिलचस्प अम्र ये है कि भूटान दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव मुल्क है, यानी ये मुल्क जितना कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है उससे ज्यादा जज्ब करता है और इस एतबार से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी मिसाल है। भूटान में शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, चाहे वो तफरीह के लिए हो या किसी और मकसद के लिए, और यही चीज भूटान को दुनिया में मुनफरिद बनाती है जहां शिकार की कोई इजाजत नहीं दी जाती। भूटान का खानदानी निजाम भी अनोखा है। रिवायती तौर पर यहाँ मैट्रिलिनियल मुआशरा था जहां जायदाद माँ से बेटी को मुंतकिल होती थी और आज भी बहुत से इलाकों में ये रिवाज कायम है।
खवातीन को मुआशरे में मुकम्मल एहतराम हासिल है। दुनिया के दीगर मुमालिक में शादी के बाद लड़की लड़के के घर मुंतकिल हो जाती है, लेकिन भूटान में ये निजाम बरक्स है। यहाँ शादी के बाद लड़का लड़की के घर रिहाइश इख्तियार कर लेता है। भूटान में माजी में एक दिलचस्प तारीखी रिवाज राइज था जिसे पॉलीएंड्री कहा जाता था। इस रिवाज के तहत एक औरत कई मर्दों से शादी कर सकती थी, खास तौर पर भाइयों से, ताकि दौलत की तकसीम न हो। अगरचे आज ये रिवाज तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन कानूनी तौर पर इस पर कभी पाबंदी नहीं लगाई गई। भूटान का कौमी दरख्त साइप्रस है, जो मुल्क भर में वाफिर मिकदार में पाया जाता है और भूटानी सकाफत में मुकद्दस हैसियत रखता है। इसी तरह ब्लू पॉपी भूटान का कौमी फूल है, जो हिमालयाई इलाकों में उगता है और अपनी खूबसूरत नीली पत्तियों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। खेलों के हवाले से बात की जाए तो आर्चरी यानी तीर अंदाजी भूटान का कौमी खेल है और पूरे मुल्क में इसकी गैर मामूली मकबूलियत है। तकरीबन हर गांव में तीर अंदाजी के लिए मखसूस मैदान मौजूद होते हैं। अगरचे फुटबॉल, बास्केटबॉल और दीगर जदीद खेल भी यहाँ खेले जाते हैं। भूटान का कौमी जानवर ताकीन है, जो गाय और बकरी की आमेजिश जैसा एक अजीब जानवर है। ये सिर्फ भूटान और तिब्बत के बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ताकीन के बाल बहुत लंबे और घने होते हैं, जो इसे शदीद सर्दी से महफूज रखते हैं। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर चढ़ना कानूनी तौर पर जुर्म है, क्योंकि भूटानी लोग इस यकीन पर पुख्ता हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर देवता और रूहानी वजूद रहते हैं। इसी अकीदे की बुनियाद पर भूटान में सयाहों को पहाड़ी चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, ताकि मजहबी तकद्दुस और कुदरती माहौल का एहतराम बरकरार रहे। भूटान में सरकारी दफातर, स्कूलों, खानकाहों और तमाम सरकारी तकरीबात में कौमी लिबास पहनना कानूनी तौर पर जरूरी है। मर्द रिवायती लिबास गो पहनते हैं, जो घुटनों तक लंबा होता है, जबकि औरतें कीरा पहनती हैं, जो टखनों तक लंबा लिबास है। भूटान में कौमी शनाख्त को इंतहाई अहमियत दी जाती है, इसीलिए अगर कोई शख्स कौमी लिबास के बगैर दफ्तर या तालीमी इदारे जाए तो उसे दाखिले की इजाजत नहीं मिलती। भूटान में हुकूमत हर 5 साल बाद पूरे मुल्क का खुशी का सर्वे कराती है। इस सर्वे के दौरान सरकारी अफसरान घर घर जाकर भूटानी आवाम से पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कितने मुतमईन और खुश हैं। उनकी सेहत, तालीम, माहौल, रोजगार और ज़हनी सुकून की हालत क्या है। भूटान की हुकूमत का ख्याल है कि किसी भी कौम की हकीकी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अवाम की खुशहाली और ज़हनी इत्मीनान है। इसीलिए यहाँ मईशत की पैमाइश के लिए जीडीपी नहीं, बल्कि लोगों की खुशी को मयार बनाया जाता है। यूं भूटान की रियासत दौलत इकट्ठा करने के बजाय अपने शहरियों को खुश, पुरसुकून और मुतवाजिन जिंदगी मुहैया करने पर जोर देती है। भूटान में घरों, दुकानों और खानकाहों की दीवारों पर मर्दाना उज़्वे खास की तस्वीर या लकड़ी से बने फालिस रखना एक आम रिवाज है, जो जाहिरी तौर पर बहुत अजीब लगता है, लेकिन भूटानी सकाफत में गहरी अलामती अहमियत रखता है। भूटानी लोगों का अकीदा है कि ये तस्वीर बुरी नजर, बदरूहों और मनफी कुव्वतों से हिफाजत करती हैं और घर में खुशकिस्मती, बरकत और औलाद की नेमत लाती हैं। भूटान में हर शहरी को पैदाइश से मौत तक मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, जहां हर किस्म का इलाज, ऑपरेशन और दवाएं बगैर मुआवजे के दस्तयाब है। इसी तरह तालीम भी पैदाइश से यूनिवर्सिटी की सतह तक मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। भूटान की हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ है कि सेहत और तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, न कि कोई मराद। मजीद बरा, अगर किसी मरीज का इलाज भूटान में मुमकिन ना हो तो हुकूमत उसे भारत या थाईलैंड जैसे ममालिक में इलाज के लिए भेजती है और सफर, अस्पताल, रिहाइश और दीगर तमाम इखराजात खुद बर्दाश्त करती है। यही वजह है कि भूटान को दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहां इंसानी फलाह को मईशत पर तरजीह दी जाती है और रियासत शहरियों की जिंदगी के हर मरहले में जिम्मेदारी कबूल करती है। भूटान में सियासी निजाम आईनी बादशाहत है, जहां बादशाह रियासत का सरबराह होता है, लेकिन असल इख्तियारात मुंतखब हुकूमत के पास होते हैं। भूटानी अवाम अपने बादशाह को इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं और बादशाह भी अपनी अवाम से गहरा प्यार रखता है। तारीख में एक नादिर मंजर उस वक्त देखने को मिला जब भूटान के बादशाह ने खुद जमहूरियत नाफिज करने के लिए इंतखाबात का ऐलान किया, तो अवाम खुश होने के बजाय गमजदा हो गए, क्योंकि वो जमहूरियत के मुकाबले में बादशाहत को तरजीह देते थे। कई जगहों पर लोगों ने एहतजाज किया और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो अपनी ताकत बरकरार रखें, मगर बादशाह का मौकिफ वाज़ेह था कि वो नहीं चाहते कि आने वाली नस्लों में कोई आमिर पैदा हो। इसी सोच के तहत 2008 में भूटान ने पुरअमन तौर पर जमहूरी निजाम अपनाया, जो आज दुनिया में एक मिसाली और मुनफरिद सियासी तब्दीली तस्वुर की जाती है। भूटान में मुताद्दिद दरिया बहते हैं जो हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं। इन दरियाओं पर डैम बनाकर बिजली पैदा की जाती है, जो भूटान की जरूरत से कहीं ज्यादा है। ये फालतू बिजली भारत को फरोख्त की जाती है और ये भूटान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। सयाहत भी इंतहाई अहम है, लेकिन भूटान ने सयाहत को इंतहाई एहतियात से कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ का उसूल है कम सयाह लेकिन ज्यादा आमदनी। भूटान में आने वाले हर सयाह को रोजाना कई डॉलर्स की फीस अदा करनी पड़ती है। इस फीस में होटल, खाना, गाइड और ट्रांसपोर्ट शामिल है। इस तरह सिर्फ अमीर सयाह ही भूटान आ सकते हैं।
भूटान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा भारत की इमदाद पर भी इन्हिसार करता है। भारत भूटान को सालाना करोड़ों डॉलर की इमदाद देता है, सड़कें बनाता है, स्कूल तामीर करता है और दिफाई मदद भी फराहम करता है। भूटान की करेंसी नगल टर्म है और आज की तारीख में एक भूटानी नगल टर्म तकरीबन 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। एक दिलचस्प और अनोखी हकीकत यह है कि भूटान में इंडियन रुपया भी कबूल किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह भूटान और भारत के दरमियान गहरे और करीबी मुआशी रवाबित हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप कुदरती खूबसूरती के शदाई हैं तो भूटान आपके लिए एक मिसाली जगह है, क्योंकि भूटान में पहाड़, दरिया, मैदान सब कुछ मौजूद है। और सबसे अहम ये कि यहाँ का माहौल बिल्कुल पुरअमन और सुकून बख्श है, क्योंकि भूटान में आबादी बहुत कम है और भूटानी लोग शोर शराबे के आदी नहीं है। लेकिन अगर आप कभी भूटान जाएं तो एक बात जहन नशीन रखें कि वहाँ किसी भूटानी लड़की से दिल लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भूटान के कानून के मुताबिक कोई भूटानी गैर मुल्की से शादी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी शहरियों के लिए भूटान को वीजा हासिल करना निस्बतन मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया के शहरियों को भूटान में दाखिले के लिए खुसूसी सरकारी इजाजत की जरूरत होती है, जबकि भारत, मालदीव और दीगर चंद ममालिक के शहरी वीजा के बगैर दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को भूटान का सफर करने के लिए पहले किसी तस्दीक शुदा टूर ऑपरेटर के जरिए अपना टूर बुक कराना होता है, क्योंकि भूटान आजादाना सफर की इजाजत नहीं देता। टूर ऑपरेटर की तरफ से वीजा की दरखास्त की जाती है और मंजूरी के बाद एक एंट्री परमिट या वीजा क्लियरेंस लेटर जारी किया जाता है, जो ईमेल के जरिए मौसूल होता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की पेशकश भूटान के बारे में। इस प्रोग्राम में हमने भूटान की खूबसूरती, माहौल और वहाँ की मुनफरिद रिवायात के बारे में बहुत कुछ जाना, मगर भूटान के बारे में बाकी रह जाने वाली मालूमात हम अपनी आने वाली किसी और पेशकश में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने इस मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।